हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद केपी। सो आज हम करने वाले हैं डीएवी क्लास 6 एसएसटी का चैप्टर 2। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने कार्टोग्राफी तक पढ़ लिया था, तो आज हम हिस्ट्री ऑफ मैप मेकिंग से पढ़ने वाले हैं। द अर्लीस्ट मैप वॉज मेड इन 2300 BC इन मेसोपोटामिया, इराक। तो सबसे पहला जो मैप बना था वो 2300 BC में बना था, मेसोपोटामिया, इराक में। इट वॉज मेड ऑन अ क्ले टैबलेट। एक क्ले की टैबलेट पे वो बना था। बट द मैप्स ऑफ दैट पीरियड वर नॉट वेरी क्लियर, दे ओनली शोड द बाउंड्री ऑफ द लैंड। तो पर क्या था कि उस टाइम के जो मैप्स थे वो क्लियर नहीं थे इतने, वो बस जो ज़मीन है उसकी बाउंड्री ही दिखा सकते थे। डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ मैप मेकिंग बट अडॉप्टेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अलग अलग तरीके मैप मेकिंग के अलग अलग हिस्से हैं जो वर्ल्ड के उसमें अपनाए गए। एस्किमोस मेड मैप बाय स्यूइंग एनिमल स्किन्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। द इजिप्टियंस एनग्रेव्ड द बाउंड्रीज एंड फीचर्स ऑन मेटल प्लेट्स। तो जो एस्किमोस थे, मतलब एस्किमोस एक ट्राइब है, वो उन्होंने मैप कैसे बनाया, एनिमल स्किन को मतलब सील के, अलग अलग कलर की वो एनिमल स्किन थी। द इजिप्टियंस, जो इजिप्टियंस थे, उन्होंने मतलब जो बाउंड्रीज होती है लैंड की, उन्होंने वो मेटल प्लेट पे एनग्रेव की। द एंशियंट मैप्स वर बेस्ड ऑन मेमोरी एंड इंफॉर्मेशन, दे वर नॉट ड्रॉन टू अ स्केल, thus they can be called mere sketches। जो पुराने मैप्स थे वो मेमोरी और इंफॉर्मेशन पे बेस्ड थे, वो स्केल से नहीं ड्रॉ होते थे और उन्हें मेयर स्केचेस बोला जाता था। Ptolemy, an Egyptian, was the first cartographer who made the map of the world according to scale and direction. He was the first person to represent the earth as a sphere. He was known as the father of map making। तो टॉलेमी एक इजिप्टियन थे, फर्स्ट कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर क्या होते हैं, जो मैप बनाते हैं, एक्सपर्ट होते हैं मैप मेकिंग के। उन्होंने वर्ल्ड का मैप बनाया स्केल और डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, और वो पहले पर्सन थे अर्थ को स्फेयर बताने के लिए, इसलिए उन्हें फादर ऑफ मैप मेकिंग बोला जाता था। Components of maps. Let us now study the language or the components of the map which helps us to read or interpret a map. The main components are scale, direction, symbols and color scheme। तो अब हम लैंग्वेज या जो कंपोनेंट्स होते हैं मैप के वो पढ़ेंगे, जो हमें कोई मैप पढ़ने में हेल्प करते हैं। तो मेन कंपोनेंट्स है स्केल, डायरेक्शन, सिंबल्स और कलर स्कीम। तो पहला है स्केल। यू नो दैट अ मैप शोज अ लार्ज एरिया on a small sheet of paper. Each map is drawn of distance between 2 points on a map with the corresponding distance between the same points on the ground. For example, the distance of 5 km on ground is represented as 1 centimeter on the map. The scale written on the map shall be 1 centimeter is equal to 5 kilometer। तो जो मैप होता है वो बहुत ही लार्ज एरिया दिखा सकता है। एक पेपर की स्मॉल शीट पे ही हर मैप स्केल के अकॉर्डिंग ड्रॉ किया जाता है, और जो मैप स्केल होता है वो रेशियो होता है डिस्टेंस का 2 पॉइंट्स के बीच किसी मैप पर, और जो उसी सेम डिस्टेंस जो है ग्राउंड पे। जैसा कि एग्जांपल दिया है, जो डिस्टेंस है 5 किलोमीटर ग्राउंड पे, वो 1 सेंटीमीटर दिखाई जाएगी मैप पे। फिर जो स्केल लिखा होगा कि वो ऐसे होगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। ऐसे ज़रूरी नहीं है 1 सेंटीमीटर का मतलब 5 किलोमीटर ही होगा, कुछ भी हो सकता है। वो बस जो रियल वो है डिस्टेंस, उस पर डिपेंड करता है। Do you know mostly scale is represented in a form of a linear scale or RF, representative fraction? For example, 1:500 means 1 centimeter on the map is representing 500 centimeter of the ground। तो ज़्यादातर जो स्केल होता है वो रिप्रेजेंट किया जाता है
किसी लीनियर स्केल या आरएफ की फॉर्म में, जैसे कि 1:500 का मतलब हुआ कि 1 सेंटीमीटर मैप पे है और 500 सेंटीमीटर वो ग्राउंड पर है। डायरेक्शन, अब ये दूसरा कंपोनेंट है मैप का। डायरेक्शन इंडिकेट्स द लोकेशन एंड पोजीशन ऑफ द प्लेसेस इन रिलेशन टू ईच अदर। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट आर द कार्डिनल पॉइंट्स ऑफ द कंपास। अदर इंटरमीडिएट डायरेक्शंस आर नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। तो डायरेक्शन मतलब क्या इंडिकेट करता है? लोकेशन और पोजीशन किसी प्लेस की और किसी रिलेशन टू ईच अदर में। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट जैसा कि हमें पता है कार्डिनल पॉइंट्स होते हैं कंपास पे। और जो इंटरमीडिएट डायरेक्शंस होती है वो नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट होती है। अब डू यू नो पे आएंगे। द चाइनीज इन्वेंटेड द कंपास। तो अगर आए कि कैसे मतलब किसने कंपास को इन्वेंट किया, तो चाइनीज ने इन्वेंट किया कंपास। If we are in a field or traveling across an ocean, we use a compass to find the directions. A compass has a magnetic needle which rotates freely on a pivot. By placing the compass on a plane surface, the needle comes to rest. It then points towards the north and south direction. The darker or colored side of the needle at rest always points toward the north. तो अगर हम कोई फील्ड में है या फिर कोई ओशन के थ्रू ट्रैवल कर रहे हैं, तो हमें एक कंपास चाहिए होता है डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। कंपास में एक मैग्नेटिक नीडल होती है जो पाइवट पर फ्रीली रोटेट करती है। अगर हम कंपास को प्लेन सरफेस पे रखेंगे, जो नीडल है वो नॉर्मल हो जाएगी, फिर वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन पे पॉइंट करेगी। और जो डार्कर साइड होती है नीडल की या फिर कलर्ड साइड होती है, वो हमेशा नॉर्थ पे पॉइंट करती है। कीप द कंपास अवे फ्रॉम मेटालिक ऑब्जेक्ट्स, इट कैन कॉज अ फॉल्स रीडिंग इफ केप्ट टू क्लोज टू देम। तो अगर क्या होगा कि अगर हम कंपास को ज़्यादा पास रखें मेटालिक ऑब्जेक्ट्स के, तो वो फॉल्स रीडिंग कॉज कर सकती है, मतलब गलत हमें दिखाएगी डायरेक्शंस। Symbols. Forests, rivers, hills, railway lines and roads are shown by some common symbols on a map. With the help of common symbols, we can read a map made in any country without knowing the languages of that country. These symbols are known as conventional symbols. The symbols make the map reading easy and quick. तो फॉरेस्ट, रिवर्स, हिल, रेलवे लाइन और जो रोड्स होते हैं वो कुछ कॉमन सिंबल से दिखाए जाते हैं मैप पे। इन कॉमन सिंबल्स की हेल्प से हम किसी भी मैप को किसी भी कंट्री में जो बना हुआ है पढ़ सकते हैं, और इवन इफ हमें उस कंट्री की लैंग्वेज नहीं आती। इन सिंबल्स को कन्वेंशनल सिंबल्स बोलते हैं, और ये सिंबल्स मैप रीडिंग इजी और बहुत जल्दी बना देते हैं कि हम बहुत जल्दी से मैप को पढ़ पा रहे हैं। Color scheme. Like common symbols, a common color scheme has also been adopted for showing different relief. तो जैसे अब पहले हम एक बार कन्वेंशनल सिंबल्स को देख लें, फिर हम कलर स्कीम पे मैं बताती हूँ। तो जैसे बाउंड्रीज वगैरह होते हैं तो ऐसे दिखाए जाते हैं। रोड्स में मेटल, नॉन मेटल्स दो कैटेगरी आ गई। फिर रिवर का ऐसा है, टैंक का ऐसा है, डैम, स्प्रिंग, कॉनिफर ट्री, डेकेडस ट्री, ब्रिज, रेलवे लाइन में दो है, टेम्पल, मॉस्क्यू, चर्च और विलेज के ऐसा। तो अब हम कलर स्कीम को देखेंगे। जैसे कि कॉमन सिंबल्स होते हैं वैसे ही कलर स्कीम भी रख दी जाती है ताकि हम रिलीफ फीचर्स अपने दिखाएं मैप पर। तो जैसे ब्लू कलर इज यूज्ड फॉर शोइंग वाटर बॉडीज लाइक ओशन, सीज एक्सेट्रा। लो लैंड एंड प्लेन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीन कलर. Higher parts like plateaus and hills are shown by yellow and orange colors, while brown color is used for showing mountains. Snow-capped areas are shown by using white color. This scheme of colors for showing relief features on maps is the same throughout the world. तो ब्लू कलर किस लिए यूज होता है? वाटर बॉडीज को दिखाने के लिए, जैसे ओशन, सी, कुछ भी। लो लैंड और प्लेन ग्रीन कलर से दिखाए जाते हैं। हाइयर पार्ट्स जैसे प्लेटू और हिल वो ऑरेंज या येलो कलर से दिखाए जाते हैं। और ब्राउन कलर जो होता है वो
पहाड़ों को दिखाने के लिए यूज होता है। स्नो कैप्ड एरियाज आर शोन बाय यूजिंग वाइट कलर, जैसे बर्फ से ढके जो एरिया हो गए वो वाइट कलर से दिखाते हैं। ये जो स्कीम होती है कलर्स की रिलीफ फीचर्स दिखाने के लिए मैप्स पे, वो सेम है पूरे वर्ल्ड में। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय।